एक तू ही निरंकार। पद संख्या 370। अगर गुरु का मिले इशारा तो अद्भुत घर मिलता है। अगर गुरु का मिले इशारा संतों से यश मिलता है। अगर गुरु का मिले इशारा रूह वतन आजाद मिले। अगर गुरु का मिले इशारा अगम ठिकाना साध मिले। अवतार इशारे गुरु बनाए राम किशन जो कामिल पीर। गुरु इशारे ही बन पाए रहबर जग में संत फकीर। अगर गुरु का मिले इशारा तो अद्भुत घर मिलता है। सत्संग जी, जब तक इस प्रभु परमात्मा की कृपा नहीं होती है ना, गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता है, तो सत्संग जी तब तक इंसान का कोई ठिकाना नहीं होता है। और ये जो धरा पे इंसान ईंट पत्थर का मकान बना लेता है ना, जिसे अपना समझने लगता है, अपना परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, सब एक दूसरे को अपना। सत्संग जी, अपना कोई नहीं है, ये सब मोह माया है सत्संग जी। एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ता है सत्संग जी, क्योंकि सच्चे पातशाह यही तो समझाते हैं बार बार कि तन मन धन सब इस निरंकार की है। और ये निरंकार कब ये धन ले लेता है, कब देता है, और कब ये प्राण भी ले लेता है, कब ये, जब तक इसका इशारा नहीं होता है ना सत्संग जी, तब तक हमें वो अद्भुत घर नहीं मिलता है सत्संग जी। जब सतगुरु महाराज कृपा करते हैं ना, तभी वो हमें अद्भुत घर हमें तभी मिलता है सत्संग जी, गुरु के चरणों में शीश झुकाने के बाद। अगर गुरु का मिले इशारा संतों से यश मिलता है। सत्संग जी, जब गुरु की कृपा होती है ना, तभी हमें संतों का यश मिलता है, संतों का संग मिलता है। सेवाएं तो सतगुरु महाराज की चलती ही रहती है सत्संग जी, कभी भवन पे, कहीं सफाई में, हर जगह कहीं ना कहीं सेवा चलती रहती है सच्चे पातशाह की। लेकिन सत्संग जी, जब तक इसका इशारा नहीं मिलता है ना, जब तक इसकी कृपा नहीं होती है, वो सेवा भी हम नहीं कर पाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं करते हैं सत्संग जी। जब इस परमात्मा का इशारा मिलता है ना, सतगुरु महाराज का इशारा मिलता है, जहाँ जो सेवा लेनी होती है अपने संतों से लेता है सत्संग जी। जब संतों का संग मिलता है तो संत भी यश गान, यश मिलता है सत्संग जी, संतों से ही यश मिलता है सत्संग जी। अगर गुरु का मिले इशारा रूह वतन आजाद मिले। सत्संग जी, जब इसका इशारा मिल जाता है ना सत्संग जी, तो ये रूह भी, ये जो सत्संग जी, जब इसका इशारा मिलता है ना, तो ये रूह, इसको भी आज़ाद वतन मिल जाता है सत्संग जी। रूह भी सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद ही उसे भी आज़ादी मुक्ति मिलती है सत्संग जी। तो सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि जीते जी इस रमे राम को जान लो, इससे अपनी प्रीत जोड़ लो। अगर गुरु का मिले इशारा अगम ठिकाना साध मिले। सत्संग जी, जब हमें गुरु का इशारा मिलता है ना, तभी हमें एक ठिकाना मिलता है सत्संग जी। संत हमेशा, जब भी हम संगत में जाते हैं, कोई ना कोई महापुरुष हमेशा किसी न किसी के मुख से यही यही वचन आते हैं कि संगत जरूर करनी है, संगत से ही हमें सब कुछ मिलेगा। हर सुख की प्राप्ति हमें संगत करने से मिलता है सत्संग जी, संतों का संग करने से मिलता है सत्संग जी। सच्चे पातशाह भी यही कहते हैं कि सत्य का संग करना बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक हमारे जीवन में संतों का संग नहीं होगा ना सत्संग जी, संतों के संग से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हर चीज का परिवर्तन आ जाता है, मिलवर्तन की भावना आ जाती है, नम्रता की भावना आ जाती है जीवन में। प्यार, प्यार सिखा देता है सदगुरु महाराज कि हर किसी को प्यार ही बांटना है, प्यार ही करना है सत्संग जी। सत्संग जी, गुरु के चरणों में जुड़ने के बाद ही इंसान का एक नया जन्म होता है। क्योंकि सत्संग जी, जब गुरु के चरणों में शीश झुकाते तो हमारी मैं मर जाती है, अहंकार वहीं खत्म हो जाता है सत्संग जी। सदगुरु महाराज प्यार सिखा देते हैं सबको, अच्छे से इस जीवन का मोल समझा देते हैं सत्संग जी। तभी तो ये जन्म हमें इतना सरल और आसान लगता है। गुरु के चरणों के से जुड़ने के बाद, सत्य का संग करने के बाद, उस निरंकार से अपनी प्रीत जोड़ने के बाद, तो सत्संग जी हमें सदैव ही संतों का संग, निष्काम सेवा और सत्संग जरूर जाना है सत्संग जी। क्योंकि सुमिरन तो आठों पैर हमारे मन में रहता है सत्संग जी,
निष्काम सेवा करनी है सत्संग जी, और सत्य का संग। कितना भी समय मिले सत्संग जी, कभी भी बहाना ना बनाओ, बस चले जाओ। चाहे 5, 10, 15 जितने भी मिनट आपको मिलते हैं, पहले अपने परिवार के लिए सारे काम करने भी जरूरी होते हैं सत्संग जी। माता जी कहती है कि अपने परिवार की सेवा भी इस निरंकार ये सब परवान करता है सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए काम भी बहुत जरूरी है। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि परिवार में रहकर ही हमें ये सेवा सुमिरन सत्य का संग करना है। परिवार को नहीं छोड़ना है, कोई साधु संत फकीर नहीं बनना है, परिवार को साथ लेके चलना है सत्संग जी। तभी हमें ये प्रभु परमात्मा कहते हैं कि परिवार की सेवा ही इस निरंकार को परवान होती है। परिवार की सेवा बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो भी समय बचता है ना सत्संग जी, तो सत्संग में जरूर जाना है, संतों का संग करना है सत्संग जी। गुरु इशारे से ही बन पाए रहबर जग में संत फकीर। सत्संग जी जो संत फकीर होते हैं ना, जब इसकी कृपा होती है ना, इसका इशारा मिलता है, तो वो भी रहबर बन जाते हैं जग में। इस गुरु की कृपा से करण करावन हार ये सदगुरु महाराज हैं, ये सच्चे पातशाह ये गुरु जी हैं। क्योंकि ये निरंकार ये सदगुरु महाराज काम खुद करते हैं, नाम अपने संत का करते हैं, मान बढ़ाई अपने संत को दिलाते हैं सत्संग जी। तो इसीलिए तो कहते हैं सत्संग जी, जो भी सदगुरु का इशारा आता है, जो भी आदेश उपदेश आते हैं, उन्हें अपने कर्मों में ढालना है, हमें उनकी सिखलाई पे चलना है, वचनों का पालन करना है सत्संग जी। चाहे संत का कोई भी वचन आता है, सदगुरु महाराज का कोई भी वचन आता है, क्योंकि सच्चे पातशाह कहते हैं हर संत के अंदर गुरु का वास होता है। तो सत्संग जी हमें कभी वचन को काटना नहीं है, जो भी सच्चे पातशाह की सिखलाई है उसी पे चलना है, सेवा सुमिरन संगत करना है, सत्य का संग करना है, संतों का संग करना है। तो सत्संग जी आओ सच्चे पातशाह का लख लख सुरगाना करते हैं, जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में दी है। तो सदगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास यही विनती, दातार सब पे ऐसी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग जी दासी को विचार करने नहीं आते हैं, बख्श लेना, और ऐसी कृपा और आशीर्वाद सदगुरु महाराज से अरदास करना कि दासी के घट में भी जो भी आदेश उपदेश आते हैं, जो भी अवतार वाणी के शब्द है वो कर्मों में ढले, उनकी सिखलाई पे चल सके। सतगुरु महाराज की जो भी आदेश उपदेश आते हैं उन पे चल सके, उन्हें अपने कर्मों में ढाल सके। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।